कि जब संसार का मित्र होने की बात हो रही है तो आप उसके साथ सारी चीजों को आप साझा करते हो और आप उसकी चीजों को स्वीकार करते हैं। आपको क्या लगता है कि व्यभिचार करना ही केवल पाप है? नहीं, जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं तब भी आप पाप कर रहे हैं, आप संसार के मित्र बन रहे हैं। आपको उस जगह में आपको समझना होगा। आप चोरी कर रहे हैं, आप संसार से मित्रता रख रहे हैं। आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं लेकिन आप करवा रहे हैं, किसी का व्यभिचार करना चाहता है उससे आप मिलवा रहे हैं, आप भी संसार में मित्रता रख रहे हैं। आप गाली नहीं दे रहे लेकिन जब एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो आप उसे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, तब भी आप संसार से मित्रता रख रहे हैं। यदि चाह भी रख रहे हैं, लगाव भी रख रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। आप संसार से अभी भी मित्रता में हैं, आपको समझना और से लगाएंगे। याकूब 4:4 यहां कह रहा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अब देखिए, जो यहाँ पे मित्र शब्द है मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। देखिए, मित्र जो शब्द है, हम कह रहे हैं कि बाइबल कह रहा है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो आप मित्रता को बहुत ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। मित्रता, आप समझिए इसका अर्थ क्या होता है। मित्र जिसके साथ निकट संबंध होते हैं वो मित्र होता है। इसका मतलब जब याकूब कह रहा है कि आप की संसार से मित्रता, इसका मतलब है कि आप संसार के साथ आपका निकट संबंध हो रहा है। जब आपको याकूब कह रहा है कि संसार से मित्रता करना, इसका मतलब है कि आप उसके साथ निकट संबंध में हो, आप उसमें उसके लिए खास हो रहे हैं। और मित्र का मतलब होता है जिस पर भरोसा हो। एक व्यक्ति अपने मित्र पे भरोसा करता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक मित्र पे इतना भरोसा लोग करते हैं। मित्र एक ऐसा होता है, मित्र का मतलब ही होता है लोग इतना भरोसा उस पे करते हैं, उसके अलावा कोई उस पर इतना भरोसा नहीं होता। और मित्र से ही लोग खुलकर बात बोलता है। जो बात उसके माँ बाप को, उसके फैमिली के लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उसके मित्र को मालूम होती है। कई बार क्या होता है, जब कोई घटनाएं होती हैं, कोई लड़का का कोई कुछ घटना कर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको, जो उसके साथ रहता था, उसको पकड़ो, उसको सब मालूम होगा। सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि जब संसार का मित्र होने की बात हो रही है तो आप उसके साथ सारी चीजों को आप साझा करते हो और आप उसकी चीजों को स्वीकार करते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ समय, सोच और लक्ष्य को साझा किया जाता है। मित्र वो चीज होती है। मित्र का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके साथ आप अपना समय बिताते हैं। दूसरी चीज, आप अपने सोच को साझा करते हैं और अपने लक्ष्य को, जो आप पाना चाहते हैं, आप साझा करते हैं। कोई भी मित्र होगा, यदि किसी के बारे में जानना है, आप उसके मित्र को पकड़िए, वो सारी बातों को बता देगा। मित्र ऐसा होता है, ऐसा एक संबंध होता है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं और वो सारी चीजों को आपस में शेयर करते हैं। उनका लक्ष्य भी, मैं जैसे एक अच्छा व्यक्ति होता है या बुरा भी व्यक्ति है, वो अपने लक्ष्य को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। और दूसरी बात, जो दोस्त कहता है, एक दोस्त उसको मानता भी है, अपनी चीजें शेयर करता है, अपनी वस्तुएं साझा करता है। एक दूसरे में जो एक दूसरे को काउंसिल करेंगे, जो आप एक दूसरे को सिखाएंगे, वो चीजें एक दूसरे के लिए वो मानते हैं। इसका मतलब जब याकूब कह रहा है संसार से मित्रता, आप संसार के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप समय बिता रहे हैं। यदि आप संसार में आप समय बिता रहे हैं, संसार की चीजों के लिए आप समय बिता रहे हैं, आप उसके लिए समय दे रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हो रहे हैं, क्योंकि आप उसके मित्र बन रहे हैं। आप उसके मित्र हैं यदि आप समय बिता रहे हैं तो। संसार के जैसे आप चल रहे हैं, इसका मतलब आप उसके मित्र हो चुके हैं और आप अब परमेश्वर के बैरी बन चुके हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। यदि आप उस जगह में हैं तो आपको आज निकलने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा उस चीज से। एक मित्र होता है जिसके पक्ष में खड़े होते हैं। मतलब संसार अगर
जो चीज गलत है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसके साथ खड़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, आपके बीच में गाली देने लगा और आप उसके गाली में हा 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 खुश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप संसार के मित्र हैं। उस मित्रता में आप अपने आप को बना रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है और आप उसे कह रहे हैं सही बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि आप उस बात को नहीं जानते उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। वो किसी के बारे में बता रहा, आप कहते हैं हाँ सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। आपको पता नहीं है आप संसार के मित्र हो रहे हैं। यदि वो कहता है कि हाँ भैया उन्होंने मुझे गाली दिया और या आप पब्लिक में हैं, आप जानते हैं कि हाँ उसने गाली दिया, तो आप कह सकते हैं हाँ भैया सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन यदि आप उसके बारे में नहीं जानते और वो आपसे आके उसके बारे में बुराई करता है, हालांकि आप जानते हैं वो अच्छा व्यक्ति है और आप सुनते हैं, उसे हाँ से हाँ मिलाते हैं, उसकी बातों में संतुष्ट होते हैं और आप उससे उसकी बातों को बढ़ाते हैं, आपस में बात करते हैं, आप संसार के मित्र बन रहे हैं। आपको समझना होगा। आपको क्या लगता है कि केवल हम हत्या करते तब पाप है? जब एक व्यक्ति को आप दुखी करते हैं ना, तब भी वो गलत है परमेश्वर की निगाह में। आप किसी का दिल जब तोड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि व्यभिचार करना ही केवल पाप है? नहीं, जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं तब भी आप पाप कर रहे हैं। आप संसार के मित्र बन रहे हैं। आपको उस जगह में आपको समझना होगा। आप जब किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं ना, आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, आप संसार के मित्र बन रहे हैं। आप कभी भी जब भी आप सोचिए, आप जो परमेश्वर का दास इतने काम कर रहा है, हम पहली बात तो हम कभी भी किसी भी परमेश्वर के दास के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा सकते, कभी नहीं। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। ये लोग आके जो आपको केवल यूट्यूब पे एक शिक्षा के तौर पे देने लगते हैं, समझो आप उन चीजों से निकलो। आप जो अलग अलग तरीके से आपको सिखाते हैं, हाँ उनका बोलना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, गलत है आप बोलते हैं। आप मान लीजिए आपने कोई वीडियो निकाला किसी परमेश्वर के दास का, 6-7 साल पुरानी वीडियो, और आप उस प्रचार को लेकर के आप आज वीडियो बना रहे हैं, और हो सकता है वो परमेश्वर का दास उस बात के लिए पश्चाताप कर चुका है, तो आप सोचिए कितने बड़े दोषी आप ठहरेंगे। और आप सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे सामने पश्चाताप करे, ये गलत बात है। आप किसी भी परमेश्वर को इस तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते। आपको बात समझनी होगी। जब भी आप किसी व्यक्ति के लिए बुराई करते हैं, आप संसार से मित्रता रख रहे हैं, इतनी बात को याद रखिएगा। हालेलुया। देखिए, संसार का मित्र होना, आप ये मत समझिएगा कि ये आप धरती पे रह रहे हैं, हाँ हम संसार से मित्रता रख रहे हैं। ये मित्रता की उस वचन में बात नहीं की गई है। आप जब वचन पढ़ रहे हैं, हम बैठे यहाँ पे आपके सामने हैं, यदि हम इस बात को लें कि धरती पर रहना ही संसार की मित्रता है, तो हम कहां जाएंगे फिर? धरती पर रहना संसार का मित्रता नहीं है जो वचन कह रहा है। या आप लोगों से बात करते हैं, उन्हें आप सिखाते हैं, समझाते हैं, आप उनके साथ समय इसलिए बिताते हैं कि हम कुछ सिखा सके, या फिर आप काम के लिए किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं, ये संसार से मित्रता नहीं है। आप पूरी तरीके से माइंड से निकाल दीजिए। संसार से मित्रता वही है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें आपको लेके जाए, वो संसार से मित्रता है। आप नौकरी करते हो किसी जगह, तो ये संसार से मित्रता नहीं है, इसको मत लीजिएगा। संसार से मित्रता का मतलब संसार की सोच से सहमत होना, उसकी प्राथमिकताओं को अपनाना। संसार जैसा करता है मैं भी वैसा करूंगा। हाँ, मतलब जवानी में हम आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया में एंजॉय कर सकते हैं। ये है, आप संसार से मित्रता कर रहे हैं। अगर हम बाहरी तौर से देखें, हम यहीं जिएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं परमेश्वर का काम करेंगे और यहीं पवित्रताई से जिएंगे, यहीं परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी संगति करेंगे। हम तो अपने
हमारे साथ आज भी जो लोग पढ़ते हैं, हम कभी कभी ना कभी उनका मैसेज आता है, हम रिसीव करते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हम संसार से मित्रता कर रहे हैं, नहीं। आप अपने फ्रेंड्स को देखिए, अगर आपका फ्रेंड, आपका जो मित्र है वो गलत चीजों में है और आप उसके साथ इसलिए जुड़े हैं कि एक गलत रिश्ता है हमारे साथ, और वो कोई गलत काम कर रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो संसार की चीजों को आपके सामने रखता है और आप उसे हाँ कहते हैं, आप तब संसार से मित्रता कर रहे हैं। नहीं तो आपके बहुत सारे, आप जब जवान हमारे साथ सुन रहे हैं, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। आप जब आप कॉलेज आप छोड़ चुके हैं तो आपसे मिलने के लिए आते हो, उनसे मिलना ये संसार से मित्रता नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं, अन्यथा परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा। आप उनसे मिलिए, उन्हें परमेश्वर का वचन शेयर करिए, अपनी जिंदगी के बदलाव को बताइए कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन को बदला, कैसे लोगों के जीवन को बदल रहा है। प्रेम की बात करिए, ये अच्छी बात है। संसार से मित्रता कब होती है? जब आप संसार की सोच पर आप सहमत होते हैं। यदि वो कहता है भाई मेरा इस लड़की के साथ संबंध है, मैं इसके साथ व्यभिचार करता हूं, और आप कहते हैं हाँ एंजॉय कर लेना चाहिए, ये आप संसार के साथ मित्रता रख रहे हैं। संसार की सोच पे जब आप सहमत होते हैं, आप संसार के साथ मित्रता भाव में हैं। उसकी प्राथमिकताओं को आप अपनाते हैं, उसके क्रियाकलापों को, कामों को, उसके ट्रेडिशन को जब आप अपना रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हो रहे हैं, संसार के मित्र हो रहे हैं। हालेलुया। आप संसार के सिस्टम से लाभ लेना चाहते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। हाँ भैया, जैसे मैंने बताया कि ना कि आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब में जो पेमेंट है उससे अलग आप खर्च निकालते हैं, आप घूस लेते हैं। ये नहीं देखते लोग कैसा है, वो चाहे जैसे हो, लेकिन आप जब घूस ले रहे हैं, आप संसार से मित्रता रख रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप संसार से मित्रता रख रहे हैं। आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करवा रहे हैं, किसी का व्यभिचार करना चाहता है उससे आप मिलवा रहे हैं, आप भी संसार में मित्रता रख रहे हैं। समझिए आप बात को। आप गाली नहीं दे रहे, लेकिन जब एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो आप उसे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब भी आप संसार से मित्रता रख रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति गाली दिया रहता है कोई बात करते करते, तब अगला व्यक्ति किसी से बताने के लिए उसके पूरे शब्द को दोहराते दोहराते उस गाली के शब्द को भी दोहराता है और कहता है भैया मैं नहीं कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मुख से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो उन्होंने ऐसा बोला था। आपको बचना है, आपको समझ रखनी चाहिए। आपकी जुबान में आप कुछ चीजें आप बोल रहे हैं। वो जो गाली दिया था और जो शब्द बोले थे अलग, जो गाली नहीं है, आप बता सकते हैं वो हाँ ऐसे कह रहा था, लेकिन जब वो गाली दे रहा है तो आप इतना कह सकते हैं वो गाली भी दे रहा था। अब ये नहीं कि आप उस गाली को दोहराते हैं, आप संसार के मित्र अभी बने हुए हैं, आपको समझना होगा। हालेलुया। देखिए, जब हम मित्र जो एक शब्द है, जब इसका मूल अर्थ हम सीखते हैं, जब इसका ग्रीक शब्द पढ़ते हैं, ग्रीक शब्द जो होता है वो है फिलॉस। फिलॉस का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति। जो मित्र का ग्रीक शब्द है वो है फिलॉस, और फिलॉस का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति। इसका मतलब जब संसार से आप मित्रता रख रहे हैं तो आप अपना उसे प्रिय समझ रहे हैं, और हालांकि हमें प्रिय परमेश्वर को समझना चाहिए, आप संसार को प्रिय समझ रहे हैं। फिर जो ग्रीक शब्द जो फिलॉस है उसका अर्थ है घनिष्ठ साथी। मित्र का मतलब है घनिष्ठ साथी, जिसके प्रति स्नेह और लगाव होता है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। बात को समझिए, जिसे परमेश्वर कहता है कि छोड़ दो और आप उसे छोड़ना नहीं चाहता है, आप उसके साथ लगाव रखते हैं, आपकी मित्रता है अभी संसार से आपकी। आप एक बात बताओ, आप कहते हो कि हां मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है। जिसके साथ आप व्यभिचार करते थे आपने छोड़ दिया है,
व्यभिचार नहीं करते, आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते, लेकिन आप बात करते हैं, आज भी उसके साथ आपका लगाव है। आप करते नहीं, संबंध नहीं बनाते, लेकिन लगाव है आपका। आप अभी संसार से मित्रता में हैं। आपको समझना होगा। बाइबल कहता है सत्य को जान, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये सत्य है। जरूरी नहीं आप उसके साथ संबंध बना रहे हैं, आप उसके साथ संबंध नहीं बना रहे, लेकिन आप एक रिश्ता रखते हैं, एक लगाव रखते हैं, एक चाहत रखते हैं और उससे बात करते हैं। आज भी यदि चाह भी रख रहे हैं, लगाव भी रख रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। आप संसार से अभी भी मित्रता में हैं। आपको समझना होगा।